बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल चिकन डोनट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं खाने में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ मैंने इसे बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा ही क्रिस्पी बनता है। बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर कोई इसे शौक से खाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक मिक्सिंग जार और अब हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइस। ये मैंने 5 ब्रेड स्लाइस लिए, ये बिल्कुल छोटे वाले थे मेरे पास तो मैंने 5 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े वाले हैं तो आप इसकी जगह 4 ले लें और ब्रेड स्लाइस के एजेस को निकाल के हम इसे इसी तरीके से तोड़ के डाल देंगे मिक्सिंग जार में और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए ब्रेड को मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो ये मैंने बोनलेस चिकन के पीसेस लिए हैं, ये 1 कप है और वेट में देखें तो ये 200 ग्राम्स होगा और इसे मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था धो के, जिससे कि इसका पानी जो है वो निकल जाए। अब इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। लहसुन का पेस्ट आपको डालना है, अदरक नहीं डालना है। आप चाहे तो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच। आपको फ्रेशली कुटा हुआ काली मिर्च लेना है, पहले के रखे हुए में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और ये है मेरे पास चिकन पाउडर। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप करें। इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच नमक मैंने लिया है, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा-सा लेंगे हम इसमें हरा धनिया और अब हम इन सबको फिर से एक बार हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइंड हो गई है, ये देखिए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी नहीं है इसका जो ये मिक्सचर है। बिल्कुल अपने शेप को ये होल्ड कर रहा है, तो इससे डोनट बनाना भी बहुत ही आसान होगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बोल में। और देखा ही आपने कि हमने इसमें मसाले भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, बस 3 से 4 इसमें मसाले गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। थोड़े से चिकन से ना आप ढेर सारे यहाँ पर डोनट्स बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ये मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को बॉयल करके ठंडा किया, उसके बाद उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये हाफ़ कप है अगर मेज़रमेंट से देखें तो। और इसे भी हम इसमें ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम डोनट्स को शेप देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर कटोरी में थोड़ा सा तेल भी ले लिया है, जो हमें अप्लाई करना होगा हाथों पे, जिससे कि ये चिपके ना। और यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है, किसी भी जार का आप ढक्कन ले सकते हैं और यहाँ पर एक नोज़ल ले लिया है बीच का कट करने के लिए। जिस भी साइज़ का आपको डोनट बनाना है आप उस साइज़ का कोई भी ढक्कन ले लें। मैंने ये थोड़े बड़े साइज़ का लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से ये होगा। एक साइज़ का डोनट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कोई ढक्कन ले लें। अगर आप ऐसे ही बनाएँगे तो आपके छोटे-बड़े डोनट बन सकते हैं और अगर एक ही साइज़ के बनाएँगे तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से एक क्लिंग रैप रख देंगे या फिर आप कोई सा भी प्लास्टिक ले सकते हैं, जिससे कि ढक्कन में से निकालना इसे थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। और इसके ऊपर हम लगाएँगे थोड़ा-सा ऑयल और इस क्लिंग रैप के ऊपर आपको एक ही बार ऑयल लगाना है, बार-बार नहीं लगाना है, बस एक ही बार लगा लेंगे आपका हो जाएगा। अब थोड़ा-सा मिक्सचर हम लेंगे, इसे इस तरीके से इसमें डाल के प्रेस करना है आपको। जहाँ-जहाँ आपको जगह थोड़ी खाली दिखे वहाँ पर थोड़ा-सा मिक्सचर लेके आप डाल दें और इसे अच्छे से प्रेस कर के बिल्कुल इवन कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से इवन कर लिया है। तो अब हम इसे इसे इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए आसानी से ये बिल्कुल निकल जाता है, इसीलिए हमने इस पे क्लिंग रैप लगाया था। और अब हम लेंगे नोज़ल और उसे थोड़ा-सा ऑयल में डिप करेंगे और इस तरीके से रख के हम बीच में से इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एक जो डोनट है वो बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे। हल्का-हल्का सा आप इसे इवन कर लें फिंगर की हेल्प से। और मैं आपको यहाँ पर एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा-सा मिक्सचर लेना है। इसके बाद आपको इसे डालना है इसके अंदर। ऑयल आपको एक ही बार लगाना है क्लिंग रैप पे, बार-बार नहीं लगाना है। और मिक्सचर डालने के बाद आप इसे हल्का-हल्का सा प्रेस करें। जो भी एक्सेस यहाँ पर मिक्सचर हो उसे आप निकाल दें। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे और अब हम नोज़ल लेके बीच में से कट कर देंगे।
जो भी अनइवन पार्ट है आप उसे इवन कर सकते हैं फिंगर से इस तरह से। इस तरीके से आपके जो डोनट्स हैं ना वो बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं और बिल्कुल एक साइज़ के बनते हैं, तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पर जो सारे डोनट्स हैं वो मैंने बना लिए हैं और इतने मिक्सचर में यहाँ पर 10 डोनट्स बने हैं। और अब हम इसकी कोटिंग के लिए चीज़ें रेडी कर लेंगे, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक अंडा। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ के ले लेंगे एक प्लेट में और इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसे हम इस तरीके से फेंट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अंडे को मैंने फेंट लिया है और इसके बाद हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स। तो ये ब्रेड क्रम्स जो है ये मैंने घर में ही बनाया है। ब्रेड को ग्राइंड करके इसके जो एजेस निकलते हैं ना, आप उससे भी बना सकते हैं। ग्राइंड करके हल्का सा आप इसे पैन में टोस्ट कर ले, गरम कर लें, जिससे कि ये स्टोर करने के लिए हो जाते हैं। आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं अगर आप इसे ग्राइंड करके हल्का सा गरम कर लेंगे, इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म कर देंगे तो सबसे पहले हमें इसे डिप करना है इस तरीके से अंडे में। उसके बाद इसे सिंपली हम कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। और अगर आप यहाँ पर अंडे वाला मिक्सचर नहीं लगाना चाहते तो आप इसकी जगह मैदे और कॉर्नस्टार्च की जो स्लरी बनती है ना पतली वाली पानी डाल के, आप वो भी बना सकते हैं। उससे भी आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं अंडा अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये देखिए एक डोनट को मैंने यहाँ पर अच्छे से कोट कर लिया। इसी तरीके से बाकी के भी हम कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर लास्ट में ना थोड़ा सा मिक्सचर बचा था, तो उसका मैंने एक छोटू सा डोनट बनाया है जो कि देखने में भी काफ़ी क्यूट लग रहा है। तो इसे भी हम कोट कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे डोनट्स को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल रख दिया है पैन में गर्म होने के लिए। और इसका जो टेम्परेचर है वो इस टाइम पे मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है। ये छोटू वाला भी हम इसमें डाल देंगे और आपको इसको इसको डालने के बाद टच बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 मिनट बाद आप इसे डायरेक्ट फ्लिप करें। 2 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही तेल में छोड़ दें। आप इसे बार बार छेड़ेंगे तो ये टूट सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको 2 मिनट बाद इसे फ्लिप कर देना है। इसकी साइड चेंज कर देंगे 2 मिनट बाद। और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है। ये अच्छे से कुक हो जाते हैं जब तक कि इस तरीके से इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक के लिए हमें इन्हें पका लेना है। तो इसे देखिए प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इन सबको बाहर निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितने ज़्यादा ये टेम्प्टिंग लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से बाकी के भी डोनट्स को हम फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसके लिए एक बहुत ही मज़े की सॉस बनाएँगे जो इस डोनट के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल परफेक्ट है इसके साथ खाने के लिए। तो सबसे पहले बोल में हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के टोमेटो केचअप। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली सॉस। बस इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़े की सॉस बनेगी, जो इस डोनट के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सॉस भी रेडी हो गई है, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो रेडी हो गए हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन डोनट्स। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।